नमस्कार, मैं जितेंद्र थवाइट। IBC 24 के सबसे खास कार्यक्रम सवाल आपका है में आप सभी का स्वागत है। अपने खास पेशकश में आज हम बात करेंगे न्यायधानी की सड़कों पर होते अन्याय की। अन्याय कैसा? अन्याय ऐसा कि न्यायधानी की सड़कों पर इस समय मवेशियों का डेरा लगा हुआ है। चाहे वो शहर की सड़कें हो, चाहे वो हाईवे हो, लगातार हम देख रहे हैं कि मवेशियों का जो डेरा है वो सड़कों पर लगा हुआ है, जिसकी वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं। और इन हादसों के कारण जहां मवेशियों की क्षति हो रही है, मवेशियों की मौत हो रही है, वहीं आम जनता को भी इससे नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में न्यायधानी की जनता इसको लेकर क्या कुछ सोचती है? न्यायधानी की जनता हमारे साथ जुड़ी है, न्यायधानी के प्रबुद्ध लोग हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ गौसेवक और कुछ सत्ता पक्ष और विपक्ष के भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं। तो सीधे उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि जो समस्या इस समय बिलासपुर की सड़कों पर दिख रही है, क्या देखते हैं। लगातार जो खुले में मवेशी जो घूम रहे हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं, चाहे वो शहर की सड़कों को ले लें, चाहे वो हाईवे को ले लें, क्या देखते हैं, कहाँ कमजोरी, क्या स्थिति नजर आती है? गौपालक लोग विशेष रूप से जब तक जानवर दूध देता है या उनको लाभ होता है तब तक तो वो रखते हैं, खिलाते पिलाते हैं, उसके बाद सड़क में छोड़ देते हैं, जिससे आम जनता को बहुत कठिनाई होती है और उससे दुर्घटनाएं भी हो रही है, मृत्यु भी हो रही है। जानवर को तो क्षति हो ही रही है और मनुष्यों की जान भी उससे जा रही है, जो नहीं होना चाहिए। गौपालक अगर आप पाल रहे हैं तो उनको जतन करना चाहिए, बांध के रखना चाहिए और खुला नहीं छोड़ना चाहिए। देख रेख करके समय पर उनको हाल चाल लेते रहना चाहिए ताकि दुर्घटनाएं से बचा जा सके। गौपालक तो है, सांड भी हैं जो जिसका कोई उपयोग नहीं है, उसको तो बिल्कुल छोड़ देते हैं। उसके बारे में ना तो शासन कुछ करती है और ना वो जिनका सांड है वो करते हैं, खुले छोड़ते रहते हैं। और अचानक वो जब लड़ना चालू करते हैं तो बड़ी विषम स्थिति पैदा हो जाती है, लोग उससे टकरा के गिर भी जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं। अतः गौ पालकों को चाहिए कि अपने जो जानवर हैं उनको देख रेख करें, उनको बांध के रखें। बिल्कुल, गौ पालकों को जरूरत है कि वो अपने जो मवेशी हैं उनको देख रेख करें, उनको पाल करके। दो चीज़ें निकली हैं, प्रशासनिक तौर पर बोले या फिर गौ पालक जो पशुपालक हैं वो भी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। जी बिल्कुल सही बात है कि गौ पालकों को तो ध्यान देना ही चाहिए, लेकिन विकट स्थिति खासकर शहरी क्षेत्रों पर है। यदि कोई गाय पालता है तो उसको गोबर फेंकने के लिए नगर निगम के कंटेनर पर नगर निगम आपत्ति दर्ज कराती है। यदि वो शहरी क्षेत्र पर गाय पालना भी चाहता है तो उसे पालने नहीं दिया जाता, पड़ोसी बोलता है कि मच्छर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति शहरी क्षेत्र पर है कि जहाँ पर व्यक्ति गौ पालन करना चाहता है लेकिन गौपालक नहीं बन पाता है। और साथ में ग्रामीण क्षेत्रों की यह स्थिति है कि जो कोसली नस्ल की जो गाय है, जो एक पाव आधा पाव दूध देती है, तो दूध नहीं देने के कारण वह सभी लोग दूध के नहीं देने के कारण वह रोड पर छोड़ रहे हैं, जिसके कारण एक्सीडेंट हो रहे हैं। सरकार को चाहिए कि अभ्यारण्य बनाए और उस अभ्यारण्य पर देखभाल करे और ताकि गौवंश भी सुरक्षित रहे, लोग भी सुरक्षित। बिल्कुल, गौवंश सुरक्षित रहे। लेकिन पहले हमने देखा है कि पहले ऐसी चीज़ें नहीं होती थी। पहले जो मवेशी हैं वो या तो अगर किसान है तो उसके घर पर रहते थे, जो पशुपालक है उनके यहाँ रहते थे। लेकिन अब स्थितियाँ क्यों बदली नजर आती हैं? सड़कों पर बैठे हैं, हाईवेज पर बैठे हुए हैं, लगातार दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। इस सृष्टि में अगर सबसे ज़्यादा स्वार्थी कोई जीव है तो वह मानव। गौ कभी धन हुआ करता था, इसलिए उसकी रक्षा की जाती थी। जितनी जिसके पास गायें रहती थी उतना धनाढ्य माना जाता था। और आज स्थिति यह है कि आज ना गायों की ज़रूरत है ना बैलों की ज़रूरत है, वो भार हो चुके हैं उनके ऊपर। पहले जब घरों से गांव में मैंने देखा है कि गौ जब निकलती थी, गायें निकलती थी, घर की महिलाएं पीछे पीछे जाती थी, गोबर को उठा के लक्ष्मी है करके सभी, और उस गोबर को अपने घुरुआ में ले जाकर डालती थी। आज स्थिति यह हो गई, वो भार बन चुका है। जिन अंग्रेज़ों को हम दुष्ट कहा करते थे, राक्षस कहा करते थे, उन अंग्रेज़ों ने 4 मवेशियों के पीछे 1 एकड़ गौचर छोड़ा हुआ था और आज सारा गौचर हम लेकर खा चुके हैं। कुछ भी शेष नहीं है। गौचर के नाम पे आज किसी भी गांव में कोई भूमि नहीं है, किसी न किसी योजना के तहत बांट दी गई है। आज यह स्थिति, वह देश जो कि कृषि प्रधान देश कहलाता था, जो कि गौ पालकों का देश कहलाता था, वे देश जो कि आज भी कृषि प्रधान है, जहां गायें अच्छी अवस्था में है, चाहे हॉलैंड हो, चाहे स्वीडन हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, आज वे देश उन्नत देश बन चुके हैं। और जो यह देश जो कि 18वीं शताब्दी तक जहाँ की 35% GDP विश्व का हुआ करता था, आज देखिए 6.5 और 7% के लिए संघर्ष करता है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि गौ को हमने नष्ट किया है और उसका जो श्राप है
उस हिंदुस्तान को झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल, गोचर की कमी जो है सामने आती है। आज भी हमने देखा बिलासपुर में लगभग 20 मवेशी जो है उनकी मौत हो गई, किसी अज्ञात वाहन ने उनको चपेट में ले लिया। आप लोग गौ सेवक हैं, क्या पाते हैं जब ऐसी स्थिति में जाते हैं? घायलों गाय को आप लोग देखें, हम इलाज भी करते हैं, क्या स्थिति पाते हैं जब इस तरह की स्थिति सड़कों पर नजर आती है? हमारे आंख तो भर आते हैं, क्योंकि हम लोग इस प्रकार से, हम लोग पशु नहीं समझते। पशु नहीं गाय, नदी नहीं गंगा, हम गाय को पशु नहीं समझते, हम अपनी माँ समझते हैं। और माँ को इस दुर्दशा में देख करके हमारा आत्मा कचोट जाता है। और जब हम गाय को एक्सीडेंट हुए देखते हैं, उनका रक्त बहते हुए देखते हैं, तो हमारा आत्मा रोने लगता है। और इसके लिए जिम्मेदार जो हैं वो केवल शासन प्रशासन ही नहीं, अपितु ये भूमाफिया भी है। क्योंकि वेदों में कहा गया, सकल भूमि गोपाल की जामे कुटुंब समाए, नमो देवी महादेवी सुरभि च नमो नमः, गावा बीज रूपाय नमस्ते जगदम्बिकाय। जिस गौ माता को हम देवी करके पूजन करते हैं, उस देवी गौ माता का आज अपमान हो रहा है। गौ माता को सड़कों पर छोड़ दे रहे हैं। केवल भूमाफिया जमीन खा बैठे हैं। गौ माता की गोचर भूमि इसलिए सड़कों पर है। आप उनकी जमीन वापस कर दो, गौ माता अपने गौठान पे रहेगी। बिल्कुल, गौठान की जो ज़मीन है, चाहे वो गौपालक जिस ज़मीन पर उनको चराई होती थी, पहले वो स्थितियां दिखती थी चराई के लिए पर्याप्त जगह, पर्याप्त चारा। लेकिन क्या लगता है अब कहाँ पर कमी हो रही है? क्योंकि योजनाएं सरकार की तरफ से बहुत सारी चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि मवेशी लगातार मौत के शिकार हो रहे हैं। उसकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही है, लोगों की भी क्षति हो रही है उस पर। देखिए, हम जड़ में जाएं तो आज से 40 से 50 साल पूर्व विदेशों से जर्सी गाय, एचएफ गाय का सीमन मंगाया गया ज़्यादा दूध उत्पादन के लिए। जबकि भारतीय गौवंश में वो ताकत है कि वो 20 से 30 लीटर, जो अच्छी नस्ल की गाय हैं, जो भारतीय नस्ल की गीर है, साहीवाल है, इनके नंदी मतलब इनके बैल भी खेती में काम के योग्य हैं। जो एचएफ जर्सी के बैल हैं वो कोई काम में नहीं, खेती के कोई काम में नहीं, वो सड़कों में छोड़ दिए जाते हैं। तो भारतीय गौवंश को नष्ट करने का एक कुत्सित प्रयास किया गया। उस प्रयास के चलते हम देखें तो दूध का उत्पादन कम होता गया। दूध का उत्पादन अगर भारतीय गौवंश के नस्ल सुधार में ये कार्यक्रम अच्छा से किया जाता, आज भी वो सीमन जर्सी एचएफ के लग रहे हैं जो दूध पीने योग्य नहीं है, विषाक्त है वो दूध। उसका A1 और A2 दूध, A2 मिल्क वो होता है जो देसी गाय का दूध होता है। A1 दूध है एचएफ का, जिसमें सूर्य केतु नाड़ी जो हम बोलते हैं, हम जो डिल्ला होता है गाय के ऊपर में, वो नहीं होता। तो उसका दूध है सफ़ेद कलर का होता है, वो पीने योग्य नहीं है। ऐसे लगभग 70 से 75% भारत में आज एचएफ और जर्सी का दूध पिया जाता है, जो कि हम सब देख रहे हैं जो गंभीर बीमारियां हो रही है। जबकि गौवंश ऐसी थी कि गाय के दूध पीने से हम सभी बीमारियों से मुक्त हो जाते थे। अभी जैसे बारिश का समय है, बारिश के समय में एक भूमि आंवला का पौधा होता है, गाय हमारी गौचर भूमि में चरती थी, उससे खाती थी और उसको दूध में उतारती थी। तो बीमारी से भी हमारा देसी गौवंश के दूध से बचाव होता था। बिल्कुल, मवेशी अगर कहें जिस तरह से गाय हो, उनके बहुत सारे अगर कहें तो उपचार के तौर पर भी उनका उपयोग होता था। उनके चाहे दूध की बात कर ले, चाहे घी की बात कर ले। लेकिन अभी वर्तमान में शासन की तरफ से योजना, चूँकि आप शासन से जुड़े हुए हैं, शासन की योजनाएं बहुत चल रही हैं। रोका छेका अभियान शासन ने शुरू किया है, गौठान शासन ने शुरू किया है, लेकिन उसके बावजूद स्थितियाँ क्यों नहीं बदल रही हैं? देखिए, 2018 में छत्तीसगढ़ में सरकार बनी, भूपेश बघेल की, कांग्रेस की सरकार बनी। और मैं, चूँकि आपने विषय आज गौ माता का और गौ पे लिया है, तो मैं कहूँगा कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद किसी सरकार ने गौ माता पे काम नहीं किया। लेकिन भूपेश बघेल किसान थे, मुख्यमंत्री बने, गांव से थे, ग्रामीण व्यवस्था को जानते थे, तो उन्होंने समझा कि गांव में ही गौ माता की कैसे सेवा की जाए, कैसे उनकी सुरक्षा की जाए। 10,500 के करीब गौठान बनाए गए, जिसमें 10,300 गौठान आज की डेट में कार्यरत हैं। और उन गौठानों के देख रेख का काम, बनाने का काम सरपंचों के माध्यम से हुआ और देख रेख का काम गौठान समिति बनाकर दे दिया गया। अब उन गौठान समितियों का, उन ग्रामवासियों का ये फर्ज बनता था कि गाय को वहाँ पे कैसे रोकें, गाय वहाँ कैसे पहुँचे। आज जो आपने सड़कों की बात की, सड़कों पे वर्षों से लोग देख रहे हैं कि गाय रहती हैं, लोग गाय का दूध दुहे और गाय को छोड़ दिए। गाय जहाँ साफ जगह दिखती है वहाँ चली जाती है, कीचड़ में, मक्की में वो नहीं बैठती। तो वो एक उसकी अपनी प्रवृत्ति है। जो गौवंश के मालिक हैं, जो गौ पालक हैं, उनकी उसको सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार जो काम कर रही है, निश्चित रूप से गांधी जी के और रामराज के सपने को साकार करते हुए गौ सेवा का काम कर रही है। इसलिए गौठान, और आपने जो रोका छेका की बात की, वो किसानों की व्यवस्था है कि जब धान की फसल लगती है तो रोका छेका किया जाता है। चूँकि छत्तीसगढ़ में जानवरों को चरने के लिए छोड़ा जाता है। अगर आप नहीं छोड़ेंगे
तो बांध के आप कितना भी अनाज खिलाएंगे, अगर वो चर के घास नहीं खाएगी तो उसको तकलीफ होता है, उसकी प्रवृत्ति में आती है। तो रोका छेका जो कार्यक्रम है वो केवल किसानों की सुविधा के लिए बनाया गया है और उसी लिए गौठान बनाए गए कि वहाँ पे ले जाके वर्दी को आप ठोक दो, वहाँ चारा पानी की व्यवस्था है। और यहाँ तक व्यवस्था दी गई कि जो गोबर होगा उसको 2 रुपये किलो में सरकार खरीदेगी, ताकि आर्थिक रूप से भी लोग जुड़ें। तो छत्तीसगढ़ सरकार गौ सेवा का काम कर रही है। अगर छत्तीसगढ़ की जनता का साथ मिलेगा तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान के लिए आने वाले समय में सभी राज्य की सरकारों के लिए ये आदर्श मॉडल होगा। बिल्कुल, सरकार अपने तरफ से कवायद कर रही है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से सुना आपने कि सरकार का पहल है, क्या लगता है पशुपालकों को ही अंततः इसको लेकर गंभीर होना पड़ेगा? कोई भी सरकार हो, योजनाएं अच्छी रहती है, योजनाओं के लिए ठोस कदम उठाती कोई भी शासन रहे, पर चूंकि कदम ठोस होते हैं तो उठ नहीं पाते। आज की स्थिति में वही हो रहा है। शासन की बहुत अच्छी योजना है, गौठान की जो योजना है, परंतु क्या हुआ, सफल है? जहां सरकार की, जहां शासन की नज़र है वहां तो सफल है, परंतु अगर हम देखते हैं जहां जहां दूर हैं, जहां व्यवस्थाएं नहीं हैं, वहां पूरी तरह से यह योजना असफल हो चुकी है। गौवंश का जो है बड़ा निर्मम नाश हो रहा है। यह छत्तीसगढ़ में या कहा जाए भारत में होना नहीं चाहिए, ये हो रहा है, गलत है। गाय को माता का जब दर्जा दिया गया है तो इस भारत में सबसे ज़्यादा बीफ निर्यात क्यों होता है, प्रश्न यह उठता है। बिल्कुल, माता का दर्जा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि सड़कों पर लगातार अन्याय हो रहा है। अन्याय तो होगा ही, क्योंकि आपका जो गौठान योजना है केवल कागजों में सीमित है। आप जाकर के गौठान देखिए, आज 20 गायें जो नेशनल हाईवे में खत्म हुई, कोई नहीं गया था, मैं गया था वहां पर, मैंने स्थिति देखा। गौठान खाली, गौठान में एक व्यक्ति नहीं, किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं, अव्यवस्था का आलम पड़ा हुआ। बिल्कुल, हम समय कम है, अब कम शब्दों पे हम लेंगे, क्योंकि हाईकोर्ट में भी मामला गया, कोर्ट ने भी निर्देश दिया है कि इसको स्थिति को ठीक किया जाए। क्या लगता है? देखिए, सबसे पहली बात तो समझना चाहिए कि गौठान और कांजी हाउस में बहुत अंतर है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जब हम मध्य प्रदेश में थे तब भी ऐसी दुर्घटनाएं होती थी। कारण है कि रोका छोका अभियान क्यों होता है यहाँ? छत्तीसगढ़ में गायों को बांधने की, जानवरों को बांधने की प्रथा नहीं है, इसलिए रोका छोका का अभियान यहाँ करते हैं। जब हम मध्य प्रदेश में थे, जैसे शहडोल तरफ जाते थे तो वहाँ गाय बंदी मिलती थी, पर यहाँ नहीं मिलती थी। और दुर्भाग्य है कि घटनाएं हो रही है। हम जिस तरीके से बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, लेने आते हैं, उसी प्रकार हमको गौठान में जाना है बच्चों को छोड़ने के लिए और लाने के लिए। ये मान समझे कि वो कांजी हाउस है। बिल्कुल, तो बिलासपुर की जनता को आपने सुना कि बिलासपुर के क्या हालात हैं, न्यायधानी छत्तीसगढ़ की न्यायधानी की जनता क्या सोचती है, लेकिन मध्य प्रदेश की न्यायधानी जबलपुर में इसको लेकर जनता क्या सोचती है, आगे बताएंगे हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे। शुक्रिया जितेंद्र, सही कहा आपने। न्यायधानी छत्तीसगढ़ की हो या न्यायधानी मध्य प्रदेश की हो, संस्कारधानी छत्तीसगढ़ की बिलासपुर हो या संस्कारधानी मध्य प्रदेश की जबलपुर हो, यहाँ पर भी कमोवेश हालात वही हैं। गौवंश दुर्दशा का शिकार हो रहा है और वादे और दावे तो तमाम किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। महत्वपूर्ण जानकारी हम ये भी देना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड खुद ये बात मानता है कि प्रदेश में निराश्रित गौवंश को अब तक पहुंचाया नहीं जा सका है उन गौशालाओं में जो बड़े बड़े नारे देकर बनाई गई थी। खुद मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में 3 लाख गौवंश ही अब तक गौशालाओं में पहुंचाया जा सका है और 4 लाख गौवंश, यानी गौशालाएं में जितनी गायें हैं उससे कहीं ज़्यादा गौवंश जो है आज भी निराश्रित होकर सड़कों पर भटकने के मजबूर है। और हो क्या रहा है, इस वजह से न सिर्फ गौवंश दुर्दशा का शिकार है बल्कि सड़क हादसे भी तमाम होते हैं। खुद जबलपुर हाईकोर्ट की ओर से एक जनहित याचिका पर और अवमानना याचिका पर भी आदेश दिया गया कि निराश्रित गौवंश को सड़क से हटाकर गौशालाओं में शिफ्ट किया जाए, लेकिन उसका पालन नहीं होता। और एक ताज़ा उदाहरण मैं इस वक्त आम लोगों से बातचीत करते हुए बता रहा हूँ। इस वक्त मैं जबलपुर में सिविल लाइन इलाके में मौजूद हूँ और ये बेहद पॉश इलाका है। और मेरे पीछे जो सड़क आप देख रहे हैं ये जबलपुर मुख्य स्टेशन, रेलवे स्टेशन को जोड़ती है और ये जो मार्ग है वो हाई कोर्ट को सिविल लाइन से जोड़ता है। यानी इसी मार्ग से कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर और हाई कोर्ट के जजेस भी गुजरते हैं। लेकिन यहाँ पर आवारा पशु या हम कहें निराश्रित गौवंश जो है वो लगातार सड़कों पर डेरा डालने को मजबूर होता है और इस वजह से यहाँ हादसे भी होते हैं। तो गौवंश पर और गौवंश की दुर्दशा पर संस्कारधानी जबलपुर के क्या लोग सोचते हैं कि जानने की हम कोशिश, सवाल आपका इस मंच पर कर रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि निराश्रित गौवंश को लेकर क्या स्थिति बनती है या आपका क्या कहना है, आपका अनुभव क्या है और सरकार से क्या चाहते हैं?
देखिए, अगर गौवंश की अपन बात करें तो गौवंश के बारे में बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की जाती हैं, और जहाँ भी आप देखेंगे कि धर्म से भी लोग जोड़ते हैं, तो जब धर्म की बात आती है तो बड़े बड़े मठाधीश या महात्मा लोग भी गौ को अपनी चांदी की बना के अपने टेबल पे, अपने सिंहासन के आजू बाजू रख के एक उद्देश्य देते हैं। पर अगर ज़मीनी स्तर पे आप देखें तो गौ माता की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है, क्योंकि उनके पास कोई आश्रित नहीं है। और जहाँ जहाँ भी सरकार ने ज़मीनें अलर्ट की हुई हैं, जहाँ जहाँ भी गौवंश के नाम पे गौशाला खोली गई हैं, वो गौशाला सब खाली पड़ी हुई हैं। इसलिए क्योंकि क्या होता है कि गौशाला के नाम पे जो जगह खोली जाती है, वहाँ जिनको ये दायित्व दिया जाता है उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं करता है, और मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण सब अपने बेलगाम रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी निभाते हैं। उस कारण क्या होता है, जो गौ माता होती है वो सड़कों पर होती हैं, और सड़कों माता सड़क पर होती है। तो जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा साइड अगर हो जाएं तो मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। ये नज़ारा भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो गौवंश आपको सड़क पर नज़र आ रहा है, ये जबलपुर के सिविल लाइन का इलाका नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये स्टेशन से जोड़ने वाला मार्ग है, और ख़ास तौर पर तमाम जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो भी इस मार्ग से, कलेक्टर एसपी भी इस मार्ग से गुजरते हैं। लेकिन हाई कोर्ट के आदेश का पालन कितना हो रहा है आप देख सकते हैं कि यहाँ सड़क पर इसी तरह गौवंश आवारा भटकने को मजबूर होता है, और इससे क्या होता है, इससे लगातार सड़क हादसे होते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सड़क पर अगर इस तरह से गायें घूमेंगी, जिनकी जगह गौशालाओं में है, अगर वो सड़क पर रहेंगी तो इसका हश्र यही होगा कि सड़क हादसे होंगे। आपसे भी जानना चाहता हूँ, आप क्या राय रखते हैं? देखिए, गौवंश की बातें बड़े बड़े लोग करते हैं, जैसा कि आपने बताया मुख्य मार्ग है, यहाँ से भी आला अधिकारी गुजरते हैं, नज़दीकी हाई कोर्ट भी है, और उनके फरमान जो उनका आदेश निकला है आप उसका देख लीजिए कितना पालन हो रहा है। जो धरातल में स्थिति है बिल्कुल विपरीत है। गौवंश जब अंदर रहता है तो दुर्दशा का शिकार होता है, जब सड़क पे आता है तो दुर्घटना का शिकार होता है। व्यवस्थाएं सही नहीं दी जाती, जितना फंड आता है, जो फंड आता है वैसी व्यवस्थाएं गौवंश को नहीं दी जाती। अभी शहर में भी कई जगह हैं जो गौवंश के नाम पे अलॉट की गई हैं, लेकिन वो तमाम खाली पड़ी हुई हैं, वहाँ पे कोई गौवंश नहीं है, केवल नाम बस है कि ये जगह है उनके नाम पे अलॉट की गई। तमाम जो आपको गौवंश मिलेगा वो रोड पर मिलेगा, जो आवारा पशु रहेंगे रोड पर मिलेंगे। और हमें ये समझ में नहीं आता कि निगम प्रशासन क्या कर रहा है इस पर। इतना फंड भी आता है, सब कुछ आता है, टीम भी बनी हुई है कि गौवंश को लेकर आप पकड़कर वहाँ पे यथावत स्थिति में पहुँचाएं, लेकिन अभी कोई ऐसा नहीं समझ में आ रहा। जी, रिएक्शंस में संक्षेप में लेना चाहूँगा, आप क्या कहेंगे, सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, गाय हमारी माता है, गाय हमारी आस्था का केंद्र है, और गाय में हिंदू धर्म के अनुसार करोड़ों देवी देवताएं वास करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि 18 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार होने के बाद भी जो गाय माता पे, गौ माता के नाम पे राजनीति करती है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। गाय हमारी रोड में चल रही है, उनके लिए रहने के स्थान नहीं है, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था। कथनी और करनी में फर्क की बात है। आपसे संक्षेप में जानना चाहूँगा, क्या स्थिति बनती है, सरकार से क्या मांग करेंगे? देखिए, सरकार से तो मेरा निवेदन ये है कि जिस तरीके से पब्लिक को, जनता को गुमराह करते हैं कि गौ के लिए हम आज गौदान कर रहे हैं, गौ के लिए गौशालाएं बना रहे हैं, इनके लिए अधिकारी दें, मगर ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सब सिर्फ ये लोग अपना टीवी पे ही बोलते हैं कि हमने गौ माता के लिए बहुत कुछ किया है, और दावे तो तमाम किए जाते हैं। हमने जैसा बातचीत में जाना कि दावे तमाम होते हैं, सियासत भी होती है, लेकिन ज़मीन पर वो काम नहीं होता जिसका वादा किया जाता है। तो उम्मीद कर सकते हैं, सवाल आपका है कि इस मंच से हमने जनता की भावना ही सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद कर सकते हैं न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ में भी सरकारें जो कह रही हैं वो करके भी दिखाएं, और निराश्रित गौवंश को उसके उचित स्थान यानी गौशालाओं में पहुंचाया जा सके। फिलहाल मुझे और जितेंद्र को आप इजाज़त दीजिए। फिलहाल IBC 24 पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ये कार्यक्रम देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।